ये इंटीग्रेशन से इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से आपको क्वेश्चन दिया गया है, जीमेंस का क्वेश्चन। और जीमेंस में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ 2019 में, यानी कि 19 में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसको हम लोग फाइंड करेंगे। किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले इस कंटेंट पर हम लोग, सवाल पर हम लोग ध्यान देते हैं कि इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन दे दिया है, और इसमें आपको इक्वल टू किसके बराबर होगा वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जब भी इस तरह के आपको फंक्शन दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग बहुत इजी से हम लोग जाएंगे और इसको देखेंगे कि आखिर इसको हम लोग फाइंड करते करते किस तरह से। जीमेंस के बच्चे हो और जीमेंस के तरीका पर चल रहे हो, तो क्या कैलकुलेशन आपको इजी होना चाहिए कि टफ होना चाहिए? जीमेंस कैलकुलेशन आपको फास्ट भी होना चाहिए और ध्यान भी रहना चाहिए। प्लस माइनस सहित आपको ध्यान रहना चाहिए, तभी जाकर को फास्ट में आपको फाइंड होगा। सबसे पहले हम लोग इस सवाल पर देखेंगे। अब ये नहीं कि बच्चे की तरफ फिर लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बढ़ाए, ऐसे नहीं। ध्यान दीजिए, सवाल पर हम लोग फोकस करते हैं और सवाल को हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि cos log एक्स ई ब्रैकेट में दिया गया, cos के एंगल में log है। तब ऐसे सवाल को यदि हम लोग फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको आई मान लीजिए और इसको cos log x ई हटा देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंतर्गत या इंटीग्रेशन के अंतर्गत, कैलकुलस के अंतर्गत हमेशा, हर हमेशा जब भी उसके बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई ही रहेगा। ई नहीं रहेगा तो उसको बदल करके लाना पड़ेगा, तभी जा करके आप इंटीग्रेट करिएगा या डिप्रेशिएट करिएगा। यदि ऐसे नहीं है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि उसके बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई है कि नहीं है, उसका वैल्यू ई है कि नहीं है। इसमें ई था, हटा दिया, हम कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स दिया गया है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो करेंगे क्या? क्या हम बाकी बात इधर सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, क्या उसको पुट करके बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, इसमें कोई थोड़ी है कि ऐसे बात है कि नहीं बनेगा। यदि इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हुए चलते हैं, इसी में आपको कोई और सारे फार्मूला लगाए, आपका दिमाग आप जहां तक यूज करें। लेकिन हमको जब काम कर रहा है तो बाय पार्ट काम कर रहा है, और बाय पार्ट से हम लोग इजी तरीका से फार्मूला के यूज करते हुए तुरंत निकाल देंगे। सबसे पहले उसमें ध्यान देंगे कि इसमें आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा, आईलेट। क्या पढ़ाया होगा? आईलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, टिर्गो, एक्सपोनेंशियल, और लास्ट में आपको लिखा हुआ होगा एन, नेचुरल नंबर। यानी एन है नंबर, यहाँ पर दिखाया गया है, नेचुरली नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें नंबर था है नहीं। एक काम करते हैं कि इसमें नंबर हम लोग मान लेते हैं, इंटू वन मान लेते हैं। dx दिया गया है, और बाय पार्ट के फार्मूला आपको बताया गया होगा। बाय पार्ट का फार्मूला आपको बताया होगा कि यदि दो फंक्शन है और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यदि ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, इसके आधार से देखा जाता है, ये आइलेट के आधार से। तो u को आप छोड़ दीजिएगा, v का इंटीग्रेट कर दीजिएगा, फिर इसके बाद माइनस लगाइएगा, एक इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा, फिर इसके बाद हाँ u का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, v का इंटीग्रेट कर दीजिएगा, और फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बाहर में dx लगा दीजिएगा, और इंडिफिनिट है तो प्लस सी कर दीजिएगा। यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू होता है इंटीग्रेशन का, जो आपको डिफ्रेंशिएशन में लुप्त हो जाता है, वो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, इस पर बैठाएंगे, तो इस पर बैठाएंगे, इसका तो छोड़ देंगे, तो हो गया cos log x। फिर इसको x, फिर माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, एक cos हो जाएगा,
साइन में, ये कॉस हो जाएगा साइन में, और साइन में हो जाएगा तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि साइन लॉग एक्स बट्टा आ जाएगा एक्स इंटू एक्स। इसके बाद ये हो गया डी एक्स प्लस सी, ये कट गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद आई इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, इस एक्स को इधर ला लीजिए। फिर इसी तरह से इसको भी आइलेट पर बैठाना पड़ेगा, और आइलेट पर बैठाइएगा तो ये कॉस को माइनस साइन होता तो माइनस साइन इसको प्लस कर दे, और प्लस कर दे, फिर इसको आइलेट पर बैठाइए, इसको आइलेट पर बैठाइएगा तो फिर उसी बात तरह कि इसमें इंटू वन मानिए, इसको इंटू वन मानिएगा तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन में, साइन वैसे ही रह जाएगा, प्लस कर दीजिए, लॉग एक्स कर दीजिए। इसके बाद इधर आपको एक्स आ जाएगा, फिर माइनस वही बात, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो कॉस हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस होता है, पॉजिटिव होता है, इसका करिएगा तो ये बटा एक्स हो जाएगा, इधर एक्स हो जाएगा, और इधर हो गया डी एक्स, कट गया। फिर इसके बाद ये देखिए उसी के बराबर हो गया, इसको इधर ला लीजिए, प्लस सी रहेगा, और ये 2i हो गया। ये दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन कर लीजिए, तो कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स हाफ प्लस सी, आई को इधर इधर 2 का भेज दीजिए, एक्स बटा 2 कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स प्लस सी। आप इसको देखिए, इसमें कौन सी है, यही तो करना था इंटीग्रेशन। अब इसमें देखिए कौन सी है, तो ये एक्स बटा 2 कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स, और ये है आपका थर्ड, कौन सी है, थर्ड से है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप को हम लोग इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल पर हम लोग देखते हैं। और ये भी जीमेंस का ही क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 15 में, आप देख सकते हो, वो सबको उल्टा करके देख सकते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, और इंटीग्रेशन करेंगे तो कैलकुलेशन मजबूत होना जरूरी है, और खास करके कैलकुलस में आप कितना भी अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड सवाल है तोड़ फोड़ देना ही है। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए कि इसमें इंटीग्रेशन में आपको जो सवाल दिया गया है, जो आई बराबर, आप इसको सोल्व करिएगा, फाइंड करिएगा, तो कहिएगा तो बहुत फास्ट में इसको सोल्व कर दिया जाएगा। क्या है कि सबसे पहले देखिए, कभी भी कोई भी सवाल आप प्राप्त करिएगा तो दिमाग में टेंशन नहीं लेकर के, दिमाग में टेंशन ले लीजिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, नहीं नहीं, अरे आप 500 सवाल जीमेंस का प्रैक्टिस कर लीजिए ना मैथ में, उसी का पैटर्न पर अगला सवाल होगा, मैं लिख करके देता हूँ। और बहुत होगा तो आप जो 11 12 से पढ़े हुए हैं ना वही होगा। जीमेंस का जो टॉप से टॉप सवाल है, मुश्किल से आप 500 सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिए, और 500 सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो उसी का पैटर्न पर होगा, न कि एक्स्ट्रा। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन भी सवाल है ना, जो प्रैक्टिस पेपर है उसको भी आप देख लीजिएगा ना, सैंपल पेपर को, तो वहाँ पर भी आपको दिमाग काम करने लगे। लेकिन हाँ, पूर्ण रूप से 11 12 का जितना कंटेंट है वो सारे आपको आना चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो उसको प्रैक्टिस करके आप बेकार है, तब आपको दिमाग खुलने वाले नहीं है। सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे, बहुत ईजी तरीका से। इसमें इस तरह से जब भी रहेगा तो ऐसे सवाल को हम लोग देखेंगे, इस तरह के सवाल को जब भी रहेगा इस तरह से, तो आपको जिसमें पावर में यानी कि ये ध्यान रखना है कि इसके आधार से इसमें कम रहेगा, तो उसको क्या करना है कि इतना ही लेकर उसमें डिवाइड कर देना। आप कहिएगा क्यों डिवाइड कर देना है, क्योंकि इसलिए आपको डिवाइड कर देना है, कहीं न कहीं पुट होकर के डिफरेंशिएट होकर के वो कैंसिल होकर के आपको आंसर आएगा। सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना है, यदि इसको आप डिवाइड करते हैं तो x प्लस 1 x माइनस 2, और आप इतना ही डिवाइड किए, और इसको आप डिवाइड किए हैं तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल और डिवाइड में आएगा ना, इसको डिवाइड किए फिर मल्टीपल में भी आएगा, और पावर जो ऐड होगा तो ये 5 है और 3 ऐड होगा तो 8 होगा, तो ये कैंसिल होकर 2 होगा। अब इसको पुट कर दीजिए, इसको पुट करिएगा, क्या टी पुट कर दीजिए, वाई पुट कर दीजिए, खाली एक्स को छोड़ करके कोई और पुट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो यू बाई वी पर,
इसको डिफरेंशिएट करिएगा, हट गया, एक्स माइनस टू हो गया। फिर ये इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये रह जाएगा माइनस एक्स माइनस वन हो गया, अब बट्टा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया। और इधर डी टी वाई डी एक्स हो गया, डी टी वाई डी एक्स हो गया, एक कैंसिल हो गया। और इधर आप डी एक्स लाते हैं कि ये उधर जा कर के क्या हो जाता है, एक्स माइनस टू के स्क्वायर बट्टा माइनस थ्री डी टी। अब इसको इसमें ले जाकर रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया, आप डी एस के जगह रख रहे हैं तो एक्स माइनस टू स्क्वायर माइनस थ्री डी टी हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, टी का पावर थ्री बाई फोर हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इसको बाहर कर दीजिए तो माइनस वन बाय थ्री, और इसको पावर ऊपर कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो पावर में क्या होगा, वन ऐड होगा, क्या होगा, पावर में वन ऐड होगा, बट्टा माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी। अब इसको आप फाइंड करते हैं तो ये कितना हो गया, फोर, तो वो फोर चला जाएगा ऊपर, और टी में इसमें क्या कितना बच जाएगा, टी का पावर वन बाई टू फोर बच जाएगा। और टी पे पुट क्या किया है, टी की जगह एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, और इस तरह से आपको थ्री बाय फोर। ऐसे सवाल को एक और कंडीशन से आप सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या थिंकिंग करना है, वन बाय टू बचा हुआ है, वन बाय फोर बचा हुआ है। इस सवाल में आपको ये भी ध्यान देना है कि देखिए आपको इसी तरह का आपको फॉर्म में दिखाई देगा, तो उस कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करने के लिए एक्स माइनस टू को आपको जरूरत है। आप सवाल को इस तरह से इनिशियल पॉइंट को भी सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइड करके पुट किया गया है। ऑप्शन के आधार से भी आप उस समय थिंकिंग कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइड करके पुट किया गया है। और इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट भी आया है, क्या कि आपको जस्ट हम आगे लिख करके देंगे, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उसको बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसका ऑप्शन है कौन, माइनस फोर बाई थ्री एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू पावर वन बटा फोर, इसका है डी। कौन सी है, डी। और ये इजी से इजी क्वेश्चन है या नहीं। इसी पर नेक्स्ट सवाल आप देख रहे हैं, तो आपको जीमेंस एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में। कब पूछा हुआ है, जी 2020 में। और आप देख सकते हैं कहीं न कहीं शिफ्ट में पूछा हुआ है, जो आप इसको मिला करके देख सकते हैं, न कि ये ऐसा सवाल है कि नहीं पूछा हुआ है। सबसे पहले इसको वही बात कि आप इसको फाइंड कैसे करिएगा, तो सिंपल बात है कि आपको क्या बताया गया था कि डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड क्या करिएगा, आपको x माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर आपका ऑप्शन बता रहा है कि नहीं, कि x प्लस फोर डिवाइड कर देना है कितना पावर से, सिक्स बाई सेवन से, कितना से, सिक्स बाई सेवन से। बता रहा है या नहीं बता रहा है, आप देख लीजिए, ऑप्शन को भी देख करके आप पता कर सकते हैं। और इसको डिवाइड करिएगा तो इसमें आपको वही बात मल्टीपल करिएगा तो कट करके बच जाएगा टू, और इधर हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, और पावर में आ जाएगा सिक्स बाई सेवन। और यही बात इसको आप पुट करिएगा, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर बराबर टी, डिफरेंशिएट करिएगा और डिफरेंशिएट करके आप फाइंड करिएगा, जो आंसर आएगा आप उसी में से चारों में से होगा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बना करके देखिएगा, ठीक है, टेंशन नहीं। फिर हम लोग इंटीग्रेशन जीमेंस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं और देख करके आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन यानी इंडिफिनिट से दिया गया है, और इंडिफिनिट में आपको इस तरह के सवाल अक्सर जीमेंस में आते रहते हैं। कभी कभी आप देखिएगा तो आपको कई बार इसको अल्टरनेट में इस तरह का क्वेश्चन आने का हमेशा संभावना बना हुआ रहता है, जिसमें आपको इस तरह से खाली दे दिया रहेगा और उसका वैल्यू क्या होगा उसमें दे दिया रहेगा, या तो कहीं पॉइंट पुट करके भी दे दिया रहता है कि उसका फाइंड करके आपको लास्टली तक क्या होगा उसको निकालने के लिए रहता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसको फाइंड करेंगे तो इसमें क्या क्या आ सकता है।
तो सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस इंटीग्रेशन के आधार से आप देखिए, इस इंटीग्रेशन के आधार से आप देखिए, यदि इसमें आपको दिखाई देता है ये टोटल पुट करिए, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और लास्टली आपको जो मिले, एक्स पुट किए, क्या पुट किए? एक्स पुट किए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लॉग पे कितना होता है? बट्टा में टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो बट्टा में 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, इसको 2t होगा। और इधर होगा dx बाय dt। क्या होगा? ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और इधर बच गया ब्रैकेट में टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस, क्या बच गया? 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसको एलसीएम लीजिए, वही बात, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी बटा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर हो गया डी एक्स बाय डी टी। क्या हो गया? डी एक्स बाय डी टी। ये और ये कैंसिल हो गया। और इसको आप ध्यान में रखते हुए डी टी बराबर आप लिख सकते हैं डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसमें इसको रख दीजिए इंटीग्रेशन में, तो आपको कैंसिल होते हुए, ये तो आप पुट किए क्या? एक्स। और यहाँ पर डी टी रखिएगा तो एक कट कैंसिल बचकर बच जाएगा डी एक्स, और इसका होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। और एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया। और इनडिफिनिट है तो प्लस सी लगाना ही पड़ेगा। और इनडिफिनिट है, इसके एक्स की जगह फिर पुट करिएगा, तो आप पुट क्या किए हैं? लॉग टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। और इसमें आपको जी टी का जगह दिखाई देता है, यही दिखाई देता है। और इसमें रखा गया है 2, तो 2 रखिए। और 2 रखिएगा तो लॉग 2 प्लस 2 4 5। और यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बट्टा में 1/2 है, तो 1/2 है, तो इसमें 1/2 तो है, ये है, बच क्या जाता है? इतना ही बचता है। और ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाता है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग इसी तरह से अगले सवाल पर आ गए हैं। अगली सवाल हमको दिखाई देता है इंटीग्रेशन और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और जीमेंस में पूछे हुए क्वेश्चन 2016 का है। जीमेंस में पूछे हुए क्वेश्चन 2016 के है। अब ऐसे सवाल को वही बात, कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो करना ही करना है, कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका फाइंड हो सकता है तो हो सकता है, इसका वैल्यू कितना आ सकता है, कैसे आ सकता है, कि सबसे पहले उस पर हम लोग फोकस करेंगे और उस पर हम लोग विशिष्ट उसको ध्यान रखेंगे। ऐसे सवाल को हम लोग को फाइंड करना, इसमें हमको ध्यान है कि ऐसे सवाल को फाइंड करने के लिए हर हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी कई बार आया हुआ है, और इसको आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे में आपको एक्स के पावर 5 कॉमन करना पड़ेगा। क्या कॉमन करना पड़ेगा? एक्स के पावर 5 कॉमन करना पड़ेगा। और एक्स के पावर 5 कॉमन करिएगा तो एक्स के पावर 5 की जगह क्या, पावर में 3 है ना, तो 5 3 या 15 कॉमन होगा पावर में। और पावर में 15 कॉमन होगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या बचेगा? 1। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? एक्स का पावर -2। और एस यहाँ पर क्या बच जाएगा? एक्स का पावर -5। और पावर में कितना रह गया? 3। अब उसी 15 से डिवाइड करिएगा, ये कितना हो जाएगा? एक्स के पावर कितना हो जाएगा बोलो? 15 से डिवाइड करिएगा तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा? ये 12 है। ये यहाँ पर पावर में आपको छूट गया था, तो ही लिखा गया 12 है। अब इसको 15 से डिवाइड करिएगा तो एक्स के पावर आपको आ जाएगा माइनस, बताइए कितना आ जाएगा? -3। और इसमें कितना आ जाएगा? एक्स के पावर -6 आएगा या नहीं आएगा? और इसके बाहर कितना है? dx। अब इसमें ये पुट करिए 1 प्लस एक्स -2 और एक्स -5 बराबर डी। क्या पुट करना है? 1 प्लस एक्स के
पावर -2 प्लस x के पावर -5 बराबर t। और इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा, इसका पावर में ये -2 चला जाएगा और इसके पावर में -3 और इसके पावर में कितना हो जाएगा, -5 आगे चला जाएगा तो x के पावर -6 और यहाँ पर हो गया dt/dx। हो गया कि नहीं? और इसमें से माइनस कॉमन कर दीजिए, ये यहाँ पर पुट करते हुए दिखाई देता है और a हो जाता है, आप t पुट किया है, t हो गया और यहाँ पर नीचे हो गया t का पावर, ये सॉरी ये तो पुट किया है तो ये तो हट गया और यहाँ पर हो गया t का पावर 3 और यहाँ पर आपको हो गया -dt, ओनली -dt बचा, ये माइनस बाहर हो गया और ये हो गया t का पावर -2 बटा -2 प्लस c, ये माइनस माइनस कट गया, 1/2 और 1t² हो गया प्लस c हो गया और इसमें 2t का पावर, t का जगह आप पुट किए हैं, जो पुट किए थे, क्या पुट किए थे, ये नहीं पुट किए थे, 1 x के पावर -2 x के पावर -5 और इसके होल स्क्वायर में +2। तो ये आपको आंसर नहीं दिया है, अब इसका मतलब ये गलती नहीं है, ये रिवर्स को पलट दिया है तो कहीं ना कहीं पावर ऊपर गया होगा, ये जब भी बटाएगा तो पावर में 10 हो जाएगा और पावर 10 हो जाएगा तो x के पावर 10 हो गया, ये 2 हो गया, 1 प्लस इसमें पलट दीजिए x के पावर 5 हो गया और x के पावर आपको 3 हो गया और प्लस 1 हो गया और प्लस c हो गया, ये दिखाई देता है ए में, इसमें दिखाई देता है ए में। सबसे पहले इसी सवाल को हम लोग ध्यान में रखेंगे और कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन कितना से डिफिकल्ट हो ऐसे बनाते हुए चलेंगे आगे। जीमेन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा हुआ है, यानी करेंट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आराम से सोल्व किया जा सकता है। ये सवाल आपको देखने में मेरे को नहीं थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी बात इसके सबका इजी है। सबसे पहले इस सवाल को हम लोग ध्यान में रख करके इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो an इक्वल टू -2 बटा 4n² -6n प्लस 15 दिया गया कि नहीं, और इस तरह से दिया गया है तो सबसे पहले उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, यदि इसको हम लोग फैक्टर करते हैं तो आपको फैक्टर करने के लिए आता होगा और आप फैक्टर करिएगा तो आप उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टर को जानते हुए उस फैक्टर को हम लोग लिख रहे हैं कि इसमें इसका फैक्टर होगा क्या, इसका फैक्टर आप करिएगा तो आपको आता होगा 2n-3 और 2n-5 हो जाएगा, 2n-3 और 2n-5 हो जाएगा। कर सकते हैं इसको, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए और दोनों मल्टीपल करके उसको इस तरह से ऐड करिए, डिवाइड करिए कि 16 का इक्वल में आ जाएगा, -16 के इक्वल में आ जाएगा और वहां से कॉमन करके फैक्टराइज करके आप इतना निकाल सकते हैं। तब आपको an इक्वल टू, आप इसको देखिए कि 2n-5 और इसको माइनस कर दीजिए तो 2n-3, आप इसको देखिए, इसको 2n-3 और 2n-5 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए इतना आ रहा है, इसको दोनों को अलग करते हैं तो दोनों को अलग करते हैं तो इसके डिवाइड में बचता है 2n-3 और इसके डिवाइड में बचता है 2n-5 का है। इसके डिवाइड अलग करेंगे तो ये कट जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना। एक एक पुट करिए तो एक पुट करिएगा तो इसमें कितना बच गया, 2 तो ये तो बच गया -1, फिर इसके बाद इसमें पुट करिएगा तो इसमें 1 हो गया, क्या 1 से ही निकालने के लिए बोल रहा है, 1 2 डॉट डॉट 25 तक, इसमें 1 पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा -3। इसी तरह से 2 पुट करिएगा तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 तो कितना हो गया 1 और इसमें पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा -1 और इसको आप ध्यान में दीजिए तो फिर 3 पुट करिएगा तो 1 बटा इसमें रखिएगा 6 हो गया, 3 2 जा 6 -2 3 तो 3 हो गया और इसी तरह से माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो इसमें बच जाएगा आपको 1, क्या बच जाएगा 1 और इस तरह से इसमें आ गया ये 25 और ये 25 हो गया तो ये बट्टा में हो गया
और ये हो गया 25 50, इसमें हो गया 47 और माइनस 1 बटा ये हो गया 45। अब इसको देखिए कैंसिल करते हुए, तो ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है, इस तरह से कैंसिल करते करते एक समय एक कैंसिल हो जाएगा। और ये तो ऐड करने की बात है, आप टोटल ऐड करिए, तो इसका ऐड करते हुए लिखिए, तो इधर बच जाएगा 1/47 और ये बच गया इधर माइनस माइनस प्लस। और दोनों का एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा, इसका मल्टीपल करिएगा तो कितना हो जाएगा 47, इसको मल्टीपल करिएगा तो 100 41 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। और यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन में दिया हुआ होगा और उस अनुसार सब उसको मिला लीजिए। ऐड करने की बात कर रहा है, यही होगा, इसमें तो कोई और दूसरा तो होगा नहीं, ऑप्शन है, आप इसको मिला सकते हैं, इसमें देख सकते हैं हाँ ये नहीं है। सबसे पहले तो फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है।